तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये चैन जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग के ऊपर अपने अटैक को करते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो पहले ट्राई कर देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिक्स विंग गॉड किंग होता है वो बहुत ही आसानी से जो लिनियो का अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बोलता है कि पहले यहाँ पर तुम हेल के अंदर जाओ, जिसके बाद में मैं जो यूमिंग है उसके साथ में वेडिंग कर डेली मज़े करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वहाँ पर अपने एक अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। और अपनी बॉडी के चारों तरफ उस अजीब से पैटर्न को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पावर अप कर उसे हटाने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी डेथ जो है वो यहाँ पर 100% होने वाली है, तो इसीलिए तुम अगर यहाँ पर स्ट्रगल करते हो तो ये यूजलेस है। और सिक्स विंग गॉड किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे पैटर्न जो होते हैं वो लिनियो की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इससे पहले कि लिनियो जो है वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि वे पैटर्न जो होते हैं वो लिनियो की बॉडी के आर पार हो जाते हैं। जिसे देखते के साथ ही जो डार्क गॉड होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि लिटिल गॉड किंग को कुछ हो गया है। जो सुनने के बाद शी गॉड बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो लिटिल गॉड किंग है उनके ऊपर यकीन रखना चाहिए। और उसके इतना बोलते कि शादी हम लिनियो को देखते हैं, जिसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है, और कुछ ही पल में उसकी बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसे देखते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि फादर, यहाँ पर आपने अपना वारिस जो था वो जिस बेटे को चुना था जरा देखिए, तो वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, वो कितनी आसानी से मेरे हाथों से मारा गया, आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू इन्फिटिशन बुद्धा के ऊपर आ जाता है, जिसे कि इस चीज़ के बारे में पता लग चुका होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही सिक्स विंग गॉड किंग का मेथड है। मैं सच बताऊँ तो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये किस तरह की पावर है, क्योंकि ये जिस तरह की भी पावर है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब वहाँ पर लिनियो को इस तरह से ख़त्म होता हुआ देखने के बाद जो यूकिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या लिनियो सच में इस तरह से डिसअपेयर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा मेहनत और इतने बड़े लंबे इंतज़ार के बाद में आखिर ये इस तरह की सिचुएशन कैसे हो सकती है, आखिर जो लिनियो है वो इस तरह से ख़त्म कैसे हो सकता है। नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं लिनियो की मदद ज़रूर करूँगी। और इतना बोलते कि साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के चारों तरफ अजीब सी चैन बंधी होती है। और अब यूकिंग की पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि जो गॉडेस यूकिंग है वो तो सेंट्री एलम की मास्टर है, सच में ये कितना अमेजिंग है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अब समझ में आया कि क्यों लॉर्ड गॉड किंग इनके साथ में शादी करना चाहते थे, क्योंकि इस तरह की पावरफुल लड़की मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूकिंग जो होती है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो चैन बंधी होती है उन सभी को तोड़ देती है, जिसके बाद में जो यूकिंग होती है वो सीधे हवा में जंप लगा देती है, और हवा में जंप लगाते हुए अपने मन में सोचती है कि लिनियो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें लाइफ में ला कर रहूँगी, चाहे इसके बदले में मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो यूकिंग होती है वो अपने पास से गिटार को निकाल कर उसे प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है। जिसे देखते के साथ ही डार्क गॉड जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 9 हेवन ट्रिब्यूलेशन सॉन्ग है, जो कि पूरे के पूरे 3 रियलम और 5 डोमेन का इकलौता डिवाइन सॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जो शी गॉड होता है वो बोलता है कि जो ये डिवाइन सॉन्ग है ये एक फॉरबिडन सॉन्ग है, जिसके इस्तेमाल से हम यहाँ पर जो सोल है उसे वापस लेकर आ सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, इसकी मदद से हम बहुत सारे लोग जो है उनकी यहाँ पर सोल को ख़त्म भी कर सकते हैं। इवन कि सेंट्री एलम का पर्सन भी इसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन आखिर ये कहना क्या चाहती है, क्या ये जो लिटिल गॉड किंग है उन्हें वापस लाना चाहती है। और शी गॉड के इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो यूकिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि यूकिंग आके तुम ये क्या कर रही हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो जो यूकिंग होती है वो अपनी म्यूजिक से जो सिक्स विंग गॉड किंग का अटैक होता है उसे रोक लेती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि इस चीज़ से वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है। जो देखकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो यूकिंग के ऊपर उसी अटैक को करता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले लिनियो के ऊपर किया था, और उस अटैक को करते हुए वो यूकिंग से बोलता है कि यूकिंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मार सकता? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर जान से मार दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही इससे पहले की जो यूकिंग है वो कुछ कर पाती है, हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो यूकिंग के पास में पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद यूकिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और चूंकि अब उस अटैक से बचने के लिए उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं होता था, वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचती है कि लिटिल गॉड किंग, लगता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में नहीं रह पाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो अंडर वर्ल्ड में ही साथ में रहेंगे।
और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एकदम से लिनियो जो होता है वो आकर यूकिंग को बचा लेता है और यूकिंग को बचाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे छोड़ के जाने का प्लान बना रही हो? मेरे हिसाब से तो हमने ये वादा किया था कि हम लोग साथ में अपनी लाइफ को बिताएंगे। और अब लिनियो को सही सलामत देखने के बाद जो यूकिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि लिनियो तुम तो ठीक हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो यूकिंग के ऊपर एकदम से अपनी एक पावर का इस्तेमाल करता है जिसका यूकिंग बेहोश हो जाती है। और अब लिनियो यूकिंग को ले जाते हुए वहाँ से बोलता है कि ठीक है तुम एक अच्छी नींद लो तब तक कि हम लोग जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। और इतना बोलकर अब लिनियो जो होता है वो गुस्से से सिक्स विंग गॉड किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग बस तुम यहाँ पर अपनी जो गॉड किंग सिटी है उसके अंदर बैठे रहो और अपनी मौत का इंतज़ार करो क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए आऊँगा। और अब लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद जो शी गॉड और जो डार्क गॉड होता है वो भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और लिनियो को वहाँ से भागता हुआ देखकर सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम वापस से प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो इन्फिटिशन बुद्धा है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा? तुम बस इंतज़ार करो, जल्दी ही मैं तुम्हें वापस से पकड़ कर ख़त्म कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इन्फिटिशन बुद्धा के पैलेस के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि लिनियो आकर इन्फिटिशन बुद्धा का शुक्रिया अदा करता है। जो सुनकर इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ में फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले ही इस चीज़ को सेंस कर लिया है कि जो सिक्स विंग गॉड किंग है वो गॉड किंग रियलम को टच करने ही वाला है। इसीलिए मुझे डर है कि अगर एक बार वो गॉड किंग रियलम पर चला गया तो उसके बाद में जो प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल भी एक शांति भरा पैलेस जो है वो नहीं रह जाएगा क्योंकि वो चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग के पैटर्नों को दिखाते हुए इन्फिटिशन बुद्धा से बोलता है कि इन्फिटिशन बुद्धा एक बार जरा आप इन रियम्स को देखिए। ये पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। इन पैटर्नों को मैं अपनी बॉडी के ऊपर से हटाने की तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं इन पैटर्नों को अपनी बॉडी के ऊपर से नहीं हटा पा रहा हूँ। ये टेम्परेरी तौर पर मेरी बॉडी के ऊपर ही रह गए हैं। जो सुनकर इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि इस प्रकार के पैटर्न जो है उन्हें मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा लेकिन इनके अंदर मैं ओरिजिन ऑफ टाओ जो है उसे महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये वही सिक्स विंग गॉड किंग की पावर है जिसके ऊपर की सिक्स विंग गॉड किंग को पूरा यकीन है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर इन्फिटिशन बुद्धा भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस रियून्स को समझने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि इसके अंदर से मुझे सिक्स विंग गॉड किंग को हराने का कोई तरीका जो है वो मिल जाए। जो सुनते के साथ ही जो इन्फिटिशन बुद्धा होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और जाकर आराम से अपने काम को करो। याद रखना कि हमारे पास में अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया। और अब इन्फिटिशन बुद्धा के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।